बिना एक बार पीछे देखे। सूर्यदेव के तिरस्कार के बाद देवी छाया भीतर से टूट चुकी थी। समय बीतता गया और शनि बढ़ते गए, तेजस्वी, तपस्वी और अपार शक्तियों से युक्त। पर उनके हृदय में धधक रही थी एक ज्वाला, पिता के तिरस्कार की, जन्म के अपमान की। अब उनकी दृष्टि साधारण न रही। जो भी उस दृष्टि के सामने आया उसके कर्म उजागर हो गए। उनकी आंखों की तीव्रता से स्वयं देवता भी कांप उठते थे। वो साधारण नहीं थे, शक्ति की हर सीमा को पार कर गए। तप से तपस्वी बने, क्रोध से प्रचंड, गंधर्वों को पराजित किया, देवों तक को चुनौती दे डाली। हर युद्ध में उनके भीतर एक ही ज्वाला धधकती रही, अपने पिता सूर्यदेव से अधिक तेजस्वी बनने की। क्योंकि उनका लक्ष्य शक्ति नहीं था, अपमान का उत्तर था। माँ छाया शनिदेव के भीतर बढ़ते क्रोध से चिंतित थी। उन्होंने निर्णय लिया, पुत्र को प्रेम और सहचरण का संबल देना होगा। और फिर छाया ने शनि का विवाह करवाया एक पुण्यात्मा संयमी कन्या चित्ररथ से। उस विवाह ने जैसे शनि के भीतर की ज्वाला को शांति दी। उनकी वाणी में कठोरता कम हुई और दृष्टि में करुणा की छाया उतरने लगी। एक दिन शनिदेव गहन ध्यान में लीन थे। तभी उनकी पत्नी देवी चित्ररथ ने समीप आकर पुत्र की इच्छा व्यक्त की, पर शनि मौन रहे। कई बार अनुरोध के बाद भी उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। देवी चित्ररथ को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। क्रोध में भरकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया, यदि तुम्हारी दृष्टि किसी पर पड़ेगी तो उसका विनाश निश्चित होगा। अब से तुम किसी को आंख उठाकर देख भी नहीं सकोगे। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव को अपनी चूक का आभास हुआ। देवी चित्ररथ को भी